ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 19 तारीख के महात्मा आज बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। हमारी क्या है? ईश्वरीय फैमिली। और बाबा ने कहा ईश्वरीय फैमिली में सभी तरह के ईश्वर के बच्चे हैं। जैसे दुनिया में लौकिक फैमिली में भी सभी तरह के होते हैं, कोई सपूत बच्चे भी होते हैं, कोई सपूत भी होते हैं। तो बाबा ने कहा ये ईश्वरीय फैमिली है, यहाँ उससे भी ज़्यादा फर्क है, क्योंकि यहाँ बाबा ने कहा कोई सत्ययुगी आत्मा है, संसार में दुनिया में रहते हैं, कोई कलयुगी आत्मा है, कोई द्वापर युगी है, कोई त्रेता युगी। और उसमें बाबा ने कहा फिर ईश्वरीय परिवार में आओ तो उसमें भी सभी तरह की आत्माएं साथ में हैं। प्रजा बनने वाले भी हैं, दास दासी बनने वाली, राजा महाराजा बनने वाली, नौकर चाकर बनने वाले। तो बाबा ने कहा सभी तरह का पार्ट है। तो ईश्वरीय फैमिली में हम हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा हर एक का पार्ट अपना अलग है। इस हिसाब से हमने अपना पार्ट बजाना है कि हम परमात्मा के बच्चे और सभी तरह के जो है सब अपना अपना पुरुषार्थ करके वर्षा ले रहे परमात्मा। बाबा ने आज का मीठे बच्चे तुम्हें कर्म संन्यास नहीं करना है, लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। तुम्हें कर्म संन्यास नहीं करना है, लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करना। प्रश्न, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? तो बाबा ने कहा, उत्तर में कहा बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास करना। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। शरीर से जैसे मरे हुए हैं। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। दूसरा प्रश्न है, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो। ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो, तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये जो गीत में अक्षर निकलते हैं शिवाय नमः, ये भक्ति के वचन है। हे शिव बाबा, आपको हम नमस्कार करते हैं, परंतु भक्त लोग जानते नहीं हैं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भक्त शिव को नहीं जानता।
शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, तो शिवाय नमः कहना ये भी भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या करना है, तुम कभी ऐसे ही नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः करो। वास्तव में कहने की भी दरकार नहीं रहती। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद। वह तो छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है, वह अलग वेद पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कहना कुछ भी नहीं है, मन मना भव भी नहीं कहना है, और मन मना भव भी नहीं कहना होता है। यह भी संस्कृत अक्षर है। तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया नहीं गया है। बच्चे जानते हैं हमको तो बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया है, बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ। यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठते हो। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। यह शरीर तो आर्गन, इनकी क्या वैल्यू है। बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं है तो बाजा किस काम का। ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है हमें ये आर्गन से मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्मयोगी हैं, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते। वह तो कायदे के विरुद्ध है। विकर्मों का सन्यास किया जाता है कि हमसे कोई विकर्म न हो। वो सन्यास करना वो तो कायदे के विरुद्ध है। बाकी सन्यास बाबा ने कहा विकर्मों का किया जाता है कि कोई भी पाप कर्म हमसे ना हो। पाप नहीं हो, सबसे बड़ा विकार है काम का। सन्यास धर्म वाले जाति विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं। इसीलिए ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही है जंगल में चले जाना। घर गृहस्थी का काम पूरा हुआ फिर जंगल चले जाना। घर बार का संन्यास करना ये भी ड्रामा में मूड है। उनको ये करना ही पड़ेगा। वह धर्म ही अलग है। उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म है। दुनिया में अनगिनत धर्म है। सन्यासियों का भी धर्म एक है जो मनुष्य ही स्थापन करते हैं, भगवान नहीं स्थापन करते। बाबा ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। कोई भी धर्म स्थापक बाबा ने कहा कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा ने कोई भी क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, वह संस्कृति के लिए निर्वृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। गाया भी हुआ है परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं और कोई भी धर्म स्थापन नहीं करते। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते हैं फलाना जाओ जाकर धर्म स्थापन करो, यह बना बनाया ड्रामा। अपने समय पर आत्मा आती है और अपना धर्म स्थापन करती है। जब धर्म स्थापन करना होता है तभी उसको संकल्प आता है। हर एक को अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बिगर कोई धर्म, पवित्र आत्मा बिगर कोई कब धर्म स्थापन नहीं कर सकती। कायदा नहीं है। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है, और सब धर्म मनुष्य स्थापन करते हैं। यह एक देवी देवता धर्म बुद्धि में है। भारत पावन है।
जब देवता धर्म था तो बाबा ने कहा भारत पावन था, पतित है, इसीलिए पुकारते हैं पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। मनुष्य तो जानते ही नहीं है कि पावन दुनिया कब होती है, पुकारते रहते हैं, अंत तक पुकारते ही रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते। पुकारते ही रहेंगे, पुकारते ही पुकारते चले जाएंगे। बाबा ने कहा इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते। यह पाठशाला है परमपिता परमात्मा की। यह भी प्रश्न कोई बनवा कर लिखो, गीता का भगवान कौन है। एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो, क्योंकि वह जन्म मरण में आते हैं। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला स्वरूप। इन बातों को मनुष्य तो एकदम भूले हुए हैं, रावण ने भुला दिया है। गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है। तो बाबा ने कहा उनको भूल गए हैं। पहले नंबर की एक भूल ये है कि गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात ही। अब बाबा ने कहा एक ही फैमिली के माना एक ही परिवार की सब आत्माएं भगवान के बच्चे, और आज भगवान को सर्वव्यापी कह रहे हैं, गीता का भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना फैमिली बिगड़ गई, ऐसे ईश्वरीय फैमिली भी क्या हो गई, बिगड़ गई। आश्वरी फैमिली माना अपनी अपनी मत सबने ऐड कर दी। भगवान कभी ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को समझाया गया है कि जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करो। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वह निरंतर शिव बाबा को याद करें, यह बड़ा मुश्किल है। याद न करने से वह डेड साइलेंस हो नहीं सकते। तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। मरता शरीर है, मरता कौन है, शरीर। आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ता हूँ। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ता हूँ, मैं मरता हूँ। ये अक्षर कहना रॉन्ग है। फलाना मर गया, ये अक्षर कहना भी रॉन्ग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, यह राइट अक्षर है, ये समझ की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है। पाठधारी तो सब है ना, आत्मा पाठ बजाती रहती है। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है ड्रामा प्लान अनुसार, उनको तो दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाना। इसमें दुख हम क्यों करें, इस ड्रामा में हम एक्टर हैं। एक बात भूल जाती है, ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी हो नहीं सकता। तुम ड्रामा के आदि मध्यंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया। हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। बल तुमको ज्ञान मिला है तो जब भी बाबा ने कहा तो भी जब परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है। रावण राज्य में जड़ी भूत हुए हैं तो झट धक्का आ जाता है। सतयुग में कभी धक्का नहीं आता। यहाँ बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। अब नया शरीर जाकर लेना है, सर्प का विचार है। यहाँ तो बाबा ने कहा ढेर रोने लग पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से आकर स्यापा करते हैं भगवान के घर पे या मंदिरों में। बाबा ने कहाँ से जाते हैं भक्त और भगवान के सामने रोने लगते हैं।
सतयुग में ये बातें नहीं होती हैं। बाबा तो रोने से मुक्त करते हैं, लेकिन मंदिर में तो कोई कहने वाला भी नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो। तुम संगम युग पर हो ही। रावण राज्य की रस्म रिवाज को जानते हो, राम राज्य में तुम रावण राज्य को नहीं जानते हो। रावण राज्य में तुम राम राज्य को नहीं जानते। मन रावण होता है तो राम नहीं होता, राम होता है तो रावण नहीं होता। संगम पर तुम दोनों को जानते हो, राम को भी और रावण को भी। कहते हैं ना किसी व्यक्ति के बारे में कि मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब कोई भगवान को जानता है तो भगवान के लिए भी कह सकता है। तो बाबा आकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फीलिंग आनी चाहिए बरोबर, ये बात ठीक है। जब तक तुम ब्राह्मण थे तब तक कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान बिगर मनुष्य जैसे जंगली हैं। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए। गामड़े वाले पढ़ते नहीं हैं, अपनी खेती बाड़ी में ही लगे रहते हैं। तो बाहर वाले कहते हैं ये तो जंगली है। हमको तो सब अपढ़, हमको तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। हम गार्डन के फूल थे, सतयुगी गार्डन के फूल थे, सत्युग की आत्माएं थे। वो बाहर वाले कहते हैं यह तो जंगली हैं। तो बाबा ने कहा हम तो गार्डन के फूल थे, वह जंगल के कांटे हैं। तुमको बहुत, बाबा ने कहा तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो। दुनिया में ऊंचे से ऊंच गुरु को माना जाता है, क्योंकि समझते हैं कि वह सदगति करते हैं। बाप ने समझाया है, यह तो भक्ति में फंसाते हैं। भक्ति की धुन में बैठते हैं तो झूमते रहते हैं। तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं, यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है, समझ जाता है, बाप से हमको वर्षा मिलना है। छोटे बच्चे के आर्गन्स भी छोटे होते हैं। तुम समझ सकते हो हमको अपना जीवन कैसा ऊंचा बनाना है। बरोबर भारत हीरे जैसा था। गीता में अगर परमपिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ सकते। परमपिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। गीता में अगर शिव बाबा का नाम होता तो सब समझ जाते। तो परमात्मा सर्व का सदगति दाता है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है। सबकी सदगति करने वाला जो बाप है उनका जन्म यहाँ भारत में ही होता है। अभी तुमको पता पड़ा है बाप कैसे भारत देश में आते हैं। अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे? जरूर भारत को ही मानना पड़े। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं। सब धर्म वाले जहाँ भी शिव का मंदिर होगा देखेंगे, जाकर शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। अगर जान जाएं कि शिव बाबा ही है जिसने हमको सबकी सदगति की है, जिसने हम सबकी सदगति की है, तो भटकना छूट जाएगा। भारत कोई अविनाशी सचखंड कहते हैं और धर्म वाले खंड, बाबा ने कहा नहीं है, और धर्म वाले व खंड नहीं थे। सतयुग में भारत ही था तो भारतीय अविनाशी खंड है। तुम बच्चे जानते हो बाप यहाँ ईश्वरीय फैमिली सहित बैठा है। यह है ईश्वरीय फैमिली और वह है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई कोई हैं जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देवाभिमान है अशुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षितपना रहता है। दूसरा, बाबा ने कहा तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है। ओह, कल्प बाद फिर से बाबा मिला है। हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने के लायक बना रहे हैं। बड़ी खुशी रहती है। तुम्हारे अंगेष्ट बहुत हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी एक बात है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और दूसरा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है।
यह है मुख्य दो भूलें। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले पहले पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। और यह भी पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है। जज करो इस पहेली को बाबा ने कहा जज करो। इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। जनक मिसल सेकंड में, बाबा ने कहा जीवन मुक्ति। यह तो भारत में मशहूर है कि बाबा कहा और उसको निश्चय कर लिया तो बाबा ने कहा उसको जीवन मुक्ति निश्चित है। उसने कहा जो हमको सेकंड में ब्रह्म ज्ञान देवे। जनक ने कहा कि हमको जो सेकंड में ब्रह्म ज्ञान देवे, ये ब्रह्मा ज्ञान है ना, जो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ देते हैं उनको ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर शिव है। इन ब्राह्मण ब्राह्मणियों को ज्ञान देने वाला शिव है। ब्रह्म तत्व ब्रह्मा तो है ही बाप, उनका बाप शिव है। यह बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। पहले तुमको ये बात थोड़ी समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सगीर थे, अब बालिग हुए, समझदार हुए हो। बाप कहते हैं आज तुम्हें ये गुह्य बातें समझाते हैं। बात बिल्कुल सहज है। मन मना भव, जैसे बीज और झाड़ का विस्तार कितना लंबा है। समझाते रहते हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुम समझते हो सबसे जास्ती भक्ति शुरू हुई है, हमारी उतरती कला होती गई है। जब से भक्ति शुरू हुई है तो उतरती कला होती गई है। तो बाबा ने कहा चढ़ती कला होती है सर्व का भला होता है, उतरती कला में किसका भला, किसका भला, उतरती कला में किसका भला होता है क्या। यह सब समझने की बातें हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह बड़ी अच्छी टॉपिक है। गीता का भगवान कौन, इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन जाते हो। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते हैं, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ, हाजिर सरकार आया। बच्चे क्या कहते हैं, नहीं, बच्चों ने बाबा को कहा हे पतित पावन आओ, तो बाबा ने कहा हाजिर सरकार आया। बाबा हाजिर हो जाते हैं। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है। फिर कोई सपूत और कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं। बाप तो निराकारी निरंकारी गाया जाता है। ऊंचे से ऊंच भगवान और फिर उनका ये रथ है। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। रथ की तो हम खातरी करते हैं ना, शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, किसकी खातरी करें। तो बाबा ने कहा इसकी ड्रेस तो वही चली आ रही है। कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इनको देखकर समझते हैं यह तो जौहरी था, यह कैसे प्रजापिता हो सकता है। अरे इसमें मूझने की क्या बात है, आकर समझो। हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। तो बाबा ने कहा अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। ये चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। ये चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाप दादा समान निरहंकारी बनना है, सेवाधारी बनकर सबूत देना है। बाप दादा समान निरहंकारी बनना है, सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है, कभी कपूत नहीं बनना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहजयोगी भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहजयोगी भव। एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा याद आया तो खिटखिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप को अनुभव करो। एक की याद में रहकर, एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाए। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाए। स्लोगन है, दिल में सदा यही आनंद यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाप मेरा। दिल में सदा यही गीत बजता रहे अनहद कि मैं बाप का और बाप मेरा। तो आज बाबा ने कहा क्या करना है, अशुद्धता को छोड़ना, शुद्धता को धारण करना है। और फैमिली में बाबा ने कहा सभी तरह के, इसलिए ये नहीं सोचना है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कही फैमिली है।